लगातार गिरते शेयर बाजार से अगर आप हैरान हैं, परेशान हैं, डर गए हैं कि अब तो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना है, पैसा है लेकिन अब शेयर बाजार में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालें। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह आप ढूंढ रहे हैं पैसे डालने के लिए, तो कहाँ पैसा डालना है, कहाँ पैसा अच्छा सुरक्षित रहेगा, इससे कई सारे अलग अलग जगहें होती हैं। आपको उनमें से कुछ ऐसे पसंदीदा जगह बता रहा हूँ जहाँ लोग पैसा डालते हैं। कई लोग शेयर बाजार में भी डालते हैं, यहाँ भी डालते हैं। कई लोगों का कहना है कि नहीं जी शेयर बाजार तो छोड़ दीजिए, हम सिर्फ यहीं डालेंगे। तो वो आपके ऊपर है, लेकिन कुछ पसंदीदा जगह जो बता दूं जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, वहां पे आपको शेयर बाजार वाला जोखिम जो है वो नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा कह सकते हैं निवेश का साधन माना जाता है इन दिनों शेयर बाजार को छोड़कर, जहां पे फिक्स रिटर्न मिलता है, वह है पीपीएफ। जी हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। यहाँ पर आपको 7.1%, 7% से ज़्यादा का सालाना ब्याज मिलता है और वह कंपाउंडिंग मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि पहले साल आपने जितने पैसे लगाए उस पर 7.1% का ब्याज मिल गया और ब्याज उसी में जुड़ गया। फिर अगले साल उस टोटल रकम पर पूंजी प्लस उस पहले साल के ब्याज पर फिर 7.1% मिलेगा, फिर अगले साल टोटल पे मिलेगा। तो एक कंपाउंडिंग होकर के काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे देता है और 15 साल का इसमें लॉक इन होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप गाहे बगाहे पैसा निकालते नहीं हैं, हालांकि कुछ शर्तों के साथ थोड़े बहुत समय बाद कुछ पैसे निकालने की छूट यहाँ पे दी जाती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको एनएससी कहते हैं। बचपन से हम आप सुनते आ रहे होंगे एनएससी पे जो है इस पे 7.7%, जी हाँ 7.7% का ब्याज मिलता है, रिटर्न मिलता है हर साल, वो भी कंपाउंडिंग, वही जैसा मैंने पहले बताया था आपको, कंपाउंडिंग के हिसाब से ये ब्याज मिलता है और इसमें 5 साल का लॉक इन होता है। ये भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको जोखिम बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक निश्चित रिटर्न की गारंटी चाहिए, तो एनएससी में पैसा अच्छा खासा लगाते हैं। तीसरा जो होता है वो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होता है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए खास तौर से स्पेशल स्कीम जो सरकार ने जारी की है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बता दूं कि वो आकर्षक होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो है इन बाकियों से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, 8.2%, जी हाँ 8.2% सालाना वहाँ पे रिटर्न मिलता है। और ये काफ़ी बुजुर्गों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसलिए 5 साल के लिए होती है, इसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और है वह सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, आपके घर में अगर बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, तो उसके नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसा जमा कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम मानी जाती है। इसमें भी आपको 8.2% हर साल का इस पे ब्याज मिलता है और यानी ब्याज अच्छा खासा मिलता है और 21 साल तक की अवधि तक के लिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं जब वो बच्ची बालिग जब तक की ना हो जाए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बैंक के अलावा ये सारे जो स्कीम बताए मोटे तौर पे बैंक के होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी कई सारी स्कीम हैं जो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होती है। उसमें से पोस्ट ऑफिस में एक हर समय अवधि के हिसाब से टाइम डिपॉजिट स्कीम होता है, जिसको 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अवधि बदलती है वैसे वैसे इस पर ब्याज भी बदलता रहता है। जैसे 1 साल के लिए तो 6.9% का ब्याज आपको मिलेगा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में जो टाइम डिपॉजिट किया है वो 2 साल के लिए किया है तो 7% का ब्याज मिलेगा, यानी आपने 1,000 रुपये डाला तो उस पर 7% आपको ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से 3 साल के लिए डाला तो 7.1% का मिलेगा, यानी 7.1% का ब्याज मिलेगा। अगर आपने 5 साल के लिए डाला तो 7.5% का ब्याज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, खासतौर से छोटे शहरों में, गांव के इलाकों में लोग इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके पीछे वजह भी है क्योंकि पोस्ट ऑफिस लोगों के दिल के करीब होता है और पोस्ट ऑफिस को एजेंट होते हैं, लोगों के घर घर तक पहुँचे रहते हैं, विश्वास ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती नहीं है, गए अपना पैसा डाले, जिसको जितनी अवधि की ज़रूरत है उस अवधि की डाले और उस हिसाब से आप रिटर्न यहाँ पे पा सकते हैं। एक और है पोस्ट ऑफिस की मैच्योरिटी मंथली इनकम स्कीम होती है, MIS जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा, कई बार आपके पास आते हो कि MIS खुलवा लीजिए। इसमें क्या होता है 7.4% का आपको ब्याज मिलता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है लोगों के बीच में। ये इसके तहत आप पैसा जमा कर सकते हैं और इसमें आपको जो है हर महीने इसमें पैसा आपको हाथ में आता भी रहता है। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। तो ये आप देखिए कि आपको रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं
या फिर आपको लगता है जितना रिस्क लेना था, रिस्क वाला पैसा तो हमने शेयर बाजार में डाल दिया, आप कहीं ऐसी जगह डालें जहाँ पे शेयर बाजार जैसे उथल पुथल से बचे रहें। तो ये सारी जो स्कीम आपको बताई ना, ये सारी स्कीम काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग इसको अपनाते हैं। और एक और बात, कई लोग ऐसा करते हैं कि जितना पैसा डालना होता है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा कहीं और डाल दिए, कुछ हिस्सा इसमें डाल दिए। तो लोगों की उम्र जितनी कम होती है, लोग रिस्क ज़्यादा लेते हैं, तो शेयर बाजार में ज़्यादा डालते हैं, इन सारी स्कीमें कम डालते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, रिस्क लेने की क्षमता कम होती है, तो शेयर बाजार में पैसा कम करते जाते हैं, इन सारी स्कीमें पैसा बढ़ाते जाते हैं। तो ये आपका जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, आपकी ज़रूरत कितनी है, कितने समय बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों पर ये सब निर्भर करता है। और हाँ, चूँकि पैसा आपका है, तो एक आप सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर से आप सारा सुझाव ज़रूर ले लें कि आखिर आपको करना क्या चाहिए।